दिस इज बिलाल मेरी सरकार। और भाई कल के दिन एप्पल का प्रॉपर एक लॉन्च इवेंट था जो कि 2022 का उनका पहला लॉन्च इवेंट भी था। और कुछ चीजें ऐसी थी जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे और हमें लग रहा था कि इस इवेंट की सबसे टॉप एंड चीजें होंगी, जिसमें आईफोन का नया वर्जन, स्पेशली जो आईफोन एसई है वो था। और उसके अलावा कुछ ऐसी चीजें थी जो कि हमें पता था कि लॉन्च हो रही हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं इस लॉन्च के अंदर। तो कल का जो इवेंट है ना, काफी बड़ा इवेंट रहा है और कोई एक बहुत बड़ी चीज लॉन्च नहीं हुई, लेकिन काफी चीजें छोटी छोटी लॉन्च हुई हैं। तो हम उन सब चीजों को आज की इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। ये 1 घंटे का इवेंट था। मैं कोशिश करूंगा कि 10-15 मिनट के अंदर आपको सारी जो डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड कर दूं। मैंने यहाँ पर बाकायदा तौर पर नोट्स लिख के रखे हुए हैं, तो आज मैं भी पर्ची के थ्रू चीटिंग करूंगा। लेकिन खैर, ये 2022 का एप्पल का पहला इवेंट था। और सबसे पहले तो एप्पल ने अपने जो सब्सक्रिप्शन सर्विस है एप्पल टीवी प्लस, उसके रिलेटेड बात की कि वो उसको किस तरह बेहतर बना रहे हैं और एप्पल टीवी प्लस के अंदर क्या क्या नया आ रहा है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एप्पल अब अपने प्रोडक्ट्स को उतना महंगा नहीं रख रहा। और अगर आप इस इवेंट को देखते हैं ना, और इस इवेंट पे लॉन्च होने वाली प्रोडक्ट्स को मार्केट की प्रोडक्ट्स के साथ कंपेयर करते हैं, तो जितनी भी प्रोडक्ट्स लॉन्च की गई हैं, अगर आप उनकी प्राइस को और उनकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं बाकी कंपटीशन के साथ, तो सेम परफॉर्मेंस जो है वो आपको इससे ज़्यादा प्राइस में ही देखने को मिल रही है। जिसका मतलब ये है कि अगर आपको सेम परफॉर्मेंस चाहिए तो एप्पल की प्रोडक्ट सस्ती है एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द मार्केट। तो ये हर प्रोडक्ट के ऊपर ही चल रहा है। और इसके पीछे रीज़न ये है कि एप्पल टीवी प्लस और इस तरह की जो सब्सक्रिप्शन सर्विसेज हैं वो एप्पल तभी बेच पाएगा जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग एप्पल की डिवाइसेस को यूज़ करेंगे। और यही वजह है कि अगर आप एप्पल के टॉप एंड आईफोन की बात करते हो ना, तो भाई ये सस्ता नहीं है। लेकिन अगर आप एप्पल के ओवरऑल लाइनअप की बात करते हो तो अब एप्पल के आईफोन को यूज़ करना काफ़ी सस्ता होता जा रहा है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि लोअर एंड आईफोन्स खरीद रहे हैं। और लोअर एंड आईफोन्स की बात हो ही रही है, तो भाई एप्पल ने फाइनली आईफोन एसई का 2022 वाला वर्जन लॉन्च कर दिया है। काफ़ी ज़्यादा रूमर्स थे कि डिज़ाइन चेंज हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा रूमर्स थे कि इस बार नॉच डाल दी जाएगी। काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि आईफोन एक्स आर यानी कि आईफोन 10R जो था उसका डिज़ाइन जो है वो बेसिकली उठाकर लेकर आएगा एप्पल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एग्जैक्टली वही डिज़ाइन जो कि आईफोन 8 और उसके बाद हमें आईफोन एसई 2020 में देखने को मिला था, एग्जैक्टली वही डिज़ाइन जो है वो रखा गया है। और आईफोन एसई 2022 जो है वो बेसिकली सेम फ़ोन होने वाला है, लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ा डिफरेंस किया गया है वो ये है कि इस बार $430 के अंदर आपको वही प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि आईफोन 13 के अंदर एप्पल इंट्रोड्यूस करवा चुका है, जो कि A15 बायोनिक है। जिसका मतलब ये है कि आईफोन एसई 2022 की परफॉर्मेंस वही होने वाली है जो कि आईफोन 13 सीरीज़ की है। और इसका मतलब ये भी है कि $430 के अंदर आने वाले किसी भी मोबाइल फ़ोन से ये सबसे ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। क्योंकि आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि एप्पल के प्रोसेसर एंड्रॉयड के प्रोसेसर से बहुत आगे हैं। और जब आप उनको कंपेयर करते हैं एंड्रॉयड वाली स्पेस के अंदर, तो इवन अगर आप एंड्रॉयड में स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 उठा लेते हैं जो कि उनका बिल्कुल टॉप एंड प्रोसेसर है और हमें बिल्कुल टॉप एंड फोन में देखने को मिलता है, तो उसकी निस्बत भी A15 बायोनिक पावरफुल है। और क्योंकि ये फ़ोन $430 के अंदर आ रहा है, तो अगर आप सिर्फ परफॉर्मेंस को देखते हैं तो उस साइड से ये अपने कंपटीशन को मैं कहूँगा उड़ा के फेंकने वाला है, क्योंकि डबल से भी ज़्यादा जो परफॉर्मेंस है वो आपको देखने को मिल रही है बाकी किसी भी कंपनी की निस्बत। हाउएवर यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि पुराना डिज़ाइन है, कोई ख़ास अपग्रेड की नहीं गई बाकी चीज़ों के अंदर। 5G डाल दिया है, कैमरा के अंदर नए फीचर्स डाल दिए हैं जो कि हमें आईफोन 13 सीरीज़ पे देखने को मिले थे। ऑब्वियसली क्योंकि उसके प्रोसेसर की वजह से वो फीचर थे और प्रोसेसर आया तो उन्होंने वो फीचर भी डाल दिए हैं। लेकिन अभी भी टच आईडी है, अभी भी आपको वही पुराना डिज़ाइन देखने को मिलता है। और अभी भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आईफोन एसई के अंदर आने वाला है वो बैटरी लाइफ का होने वाला है। ऑल दो बैटरी को यहाँ पर थोड़ा बढ़ाया गया है, लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि सबसे बड़ा ग्राइप लोगों का बैटरी लाइफ का ही होता है। और अगर आप इसको कंपेयर करते हैं आईफोन 13 मिनी के साथ, तो इसकी बैटरी आईफोन 13 मिनी से भी कम है। और उसकी वजह से यहाँ पर जो बैटरी लाइफ है वो एक्चुअल में काफ़ी कम मिलने वाली है। लेकिन फिर भी अगर आपको एक छोटा फ़ोन चाहिए जिसके अंदर छोटे साइज़ का डिस्प्ले हो, तो आप डेफिनेटली इसकी तरफ देख सकते हैं। और अगर आप एक हाई परफॉर्मेंस फ़ोन ढूंढ रहे हैं और आपके पास बजट कम है, तब भी आप इसकी तरफ देख सकते हैं। क्योंकि यस, स्क्रीन छोटी ज़रूर होने वाली है, लेकिन गेमर्स को अगर स्क्रीन छोटी पे भी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाए ना, तो वो बहुत अच्छा हो सकता है। और गेमर्स के लिए अगर आप स्क्रीन छोटी बर्दाश्त कर सकते हैं तो ये परफॉर्मेंस काफ़ी क्रेजी होगी। अब आईफोन एसई के साथ साथ आईफोन में एक और अपग्रेड तो नहीं कहूँगा, एक चेंज जो देखने को मिला है वो 2 नए कलर्स का है। बेसिकली आईफोन 13 और 13 प्रो के लिए ग्रीन कलर को लॉन्च किया गया है। और क्योंकि आईफोन 13 और 13 प्रो दोनों ही अलग अलग फिनिशेस में आते हैं, 13 सीरीज जो है उस पे बैक पे आपको शाइन मिलती है, जबकि 13 प्रो सीरीज़ के बैक पर आपको काफ़ी हद तक फ्रॉस्टेड कलर देखने को मिलता है।
तो बेसिकली एप्पल ने दोनों फ़ोन्स के अंदर जो ग्रीन कलर है उसको भी इंट्रोड्यूस करवा दिया है। और इसके साथ साथ जो प्रोडक्ट एप्पल ने इंट्रोड्यूस करवाई है वो है आईपैड एयर का नया वर्जन। अब यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी ना उस तरफ चली जाती हैं कि आप सोचते हो कि यार क्या कर रहा है एप्पल। आईपैड एयर जो कि एप्पल का वन ऑफ द मोस्ट लाइटेस्ट आईपैड्स है, उसके अंदर एप्पल ने M1 चिप को इंट्रोड्यूस करवा दिया है। अब M1 चिप का जिनको नहीं पता मैं उनको आसान अल्फाज में बता देता हूँ। हम लोग अपनी जितनी भी वीडियोस हैं वो इस मैक मिनी के ऊपर एडिट करते हैं और इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है, जो पावर लगी हुई है वो M1 की है। और मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये जो M1 प्रोसेसर है ये मेरे Core i9 से ज़्यादा परफॉर्मेंस मुझे प्रोवाइड करता है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि एक आईपैड के अंदर इतनी परफॉर्मेंस आ रही है कि वो एक फुल फ्लेज डेस्कटॉप कंप्यूटर को बीट करने की परफॉर्मेंस रखता है, एंड दैट इज़ जस्ट इनसेन। और उसके अलावा यहाँ पर जो बैटरी लाइफ है वो भी काफ़ी ज़्यादा कमाल है, क्योंकि M1 का जो आर्किटेक्चर है वो एग्जैक्टली वही आर्किटेक्चर है जो कि आपको आईफोन्स में देखने को मिलता है, जिसका मतलब ये है कि आपको बैटरी लाइफ और सिक्योरिटी जो है वो वही मिलने वाली है जो कि आपको एप्पल के बाकी प्रोडक्ट से एक्सपेक्टेड होती है। अब आईपैड एयर और आईफोन SE ऐसी प्रोडक्ट्स थी जो कि सब एक्सपेक्ट कर रहे थे और जितने भी हेडलाइंस थे वो इन्हीं प्रोडक्ट्स के रिलेटेड बन रहे थे, लेकिन जो सबसे क्रेजी चीज़ हुई है वो ये नहीं है। एप्पल ने अपना एक नया प्रोसेसर लॉन्च किया है। अब इस पॉइंट के ऊपर आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि एप्पल इंटेल या AMD के प्रोसेसर यूज़ ही नहीं कर रहा। एप्पल के जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो आने वाले टाइम के अंदर एप्पल के अपने प्रोसेसर्स पे जा रहे हैं। एप्पल ने सबसे पहले तो ये M1 लॉन्च किया था जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि Core i9 को बीट कर रहा था। उसके बाद एप्पल ने अभी रिसेंटली जब अपने प्रो सीरीज़ के लैपटॉप्स को अपग्रेड किया है तो उनने 2 नए प्रोसेसर दिए थे, जिसमें M1 Pro और M1 Max था। अब M1 Pro जो है वो ऑलरेडी M1 की परफॉर्मेंस को डबल कर रहा था और उसके बाद M1 Max जो था वो M1 Pro की परफॉर्मेंस को डबल कर रहा था, यानी कि M1 की जो परफॉर्मेंस है जो कि इस वाले कंप्यूटर में मौजूद है जो कि Core i9 से ज़्यादा थी, उससे 4 गुना परफॉर्मेंस M1 Max ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन एप्पल वहाँ नहीं रुका। एप्पल ने एक नया प्रोसेसर लॉन्च किया है जिसको एप्पल M1 अल्ट्रा कह रहा है और बेसिकली ये 2 M1 Maxes को मिला के उन्होंने बनाया है। और इसकी जो परफॉर्मेंस है ना वो M1 जो कि अगेन ये वाला है, मैं कन्फ्यूजन के लिए ज़रा इसको दोबारा उठा रहा हूँ, इससे 8 गुना है। आपको यहाँ से अंदाज़ा होगा इस चीज़ का कि एप्पल का जो बड़ा डेस्कटॉप आता है ना, जो मेरे ख्याल से आप तकरीबन 50 लाख रुपए तक का ख़रीद सकते हो, उस डेस्कटॉप के अंदर जो परफॉर्मेंस है M1 अल्ट्रा उससे 80% ज़्यादा परफॉर्मेंस दे रहा है। तो एप्पल ने बेसिकली जो कंपटीशन है ना उसको फाड़ के फेंक दिया इस पॉइंट के ऊपर, अगर आप परफॉर्मेंस की बात करते हो। और इस परफॉर्मेंस को यूटिलाइज करने के लिए एप्पल ने एक नया कंप्यूटर जो है, एक नई सीरीज लॉन्च किया जिसको एप्पल मैक स्टूडियो कहता है। मेरे हिसाब से वो बेसिकली M1 अल्ट्रा के लिए मैक मिनीज ही हैं, लेकिन एप्पल मैक मिनी का नाम यूज़ नहीं करना चाह रहा था क्योंकि कूल नहीं लगता ना। आप मैक मिनी सुनते हो ना तो आपको दिमाग में आता है कि यार परफॉर्मेंस तो बड़ी लो क्वालिटी की होगी। यही वजह है कि उन्होंने उसका नाम मैक स्टूडियो रखा है, लेकिन बेसिकली वो इसी साइज़ का प्रोडक्ट है और उसके अंदर थोड़ी सी पोर्ट्स बढ़ा दी गई हैं और असल में M1 अल्ट्रा जो है वो लगा दिया गया है। और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसी है। और इस प्रोसेसर को यूज़ करने के लिए और इस कंप्यूटर को चलाने के लिए एक नई स्क्रीन भी लॉन्च किया एप्पल ने जिसको वो स्टूडियो डिस्प्ले कहते हैं। ये 5K डिस्प्ले है, यानी कि इसकी रेजोल्यूशन 5K तक है, जो कि एक बहुत बड़ी रेजोल्यूशन की नंबर बन जाता है क्योंकि हम यहाँ पर 4K डिस्प्लेस देख रहे हैं, ये 5K डिस्प्लेस पे जा रही है बात। 27 इंचेस यहाँ पर स्क्रीन रेजोल्यूशन है और एप्पल ने वो सारे फीचर्स डाल दिए हैं जो कि जनरली आप एक कंप्यूटर से तो एक्सपेक्ट करते हो, एक डिस्प्ले से एक्सपेक्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल इस डिस्प्ले के अंदर 6 स्पीकर लगाए गए हैं, इस डिस्प्ले के अंदर एक बिल्ट इन कैमरा लगाया गया है जो कि 12 मेगापिक्सल का है और सेंटर स्टेज को सपोर्ट करता है। इसके अलावा ये जो डिस्प्ले है ये आपके कंप्यूटर्स को डायरेक्ट पावर भी कर सकता है। तो अगर आप उसके साथ कोई एप्पल का लैपटॉप लगाते हैं तो आपको सिर्फ एक तार जो है वो लैपटॉप से लगानी पड़ेगी, आपके लैपटॉप का डिस्प्ले भी उस पर आ जाएगा और ये उसी टाइम पर आपके डिस्प्ले को पावर भी दे रहा होगा और लैपटॉप को भी चार्ज कर रहा होगा, जो कि एक बड़ी मज़ेदार चीज़ बन जाती है। अदर देन दैट यहाँ पर एक और चीज़ जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग बन जाती है वो ये है कि एप्पल ने अपने डिस्प्ले के अंदर ये सारे फीचर्स देने के लिए A13 बायोनिक का प्रोसेसर डिस्प्ले में लगा दिया है, जो कि कुछ नहीं करेगा, सिर्फ डिस्प्ले को चलाने के लिए और आपको अच्छी क्वालिटी देने के लिए A13 बायोनिक, जो कि हम आई थिंक आईफोन 11 पे देख चुके हैं, उस प्रोसेसर को उनने डिस्प्ले पे लगा दिया है ताकि डिस्प्ले जो है वो बेहतर स्पीकर की क्वालिटी, स्पेशल ऑडियो और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको प्रोवाइड कर सके। अब आप में से 90% ऐसे लोग होंगे जो कि एप्पल स्टूडियो के
अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे और आप सोच रहे होंगे कि बिलाल भाई हमें आपकी इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहे हैं। वेल, आपको ये इन्फॉर्मेशन देने का मकसद ये है कि इंडस्ट्री एक बहुत बड़े ट्रांजिशन पॉइंट के ऊपर मौजूद है। मैं जब से टेक्नोलॉजी में घुसा हूँ, इंटेल ही होता था, हम इंटेल के ही प्रोसेसर को देख रहे होते थे। पहले पेंटियम 4 आया, फिर ड्यूल कोर आया, फिर कोर 2 डियो आया, उसके बाद कोर 2 क्वाड आया। और जब भी बात होती थी ना तो इंटेल की ही बात होती थी। लेकिन उसके बाद अब जाकर एप्पल एक नई दुनिया लेकर आ रहा है। जिस तरह एक पॉइंट पे नोकिया हुआ करता था और उसके बाद एकदम आईफोन आया और गेम चेंज हो गई, मैं गारंटी दे रहा हूं कि ये दोबारा हो रहा है और ये इस बार इंटेल को लेके दे जाएंगे। मुझे नहीं पता किधर जाएगी बात, लेकिन ये जो आर्किटेक्चर है ना बहुत इंसेन है। और इसमें एक और बहुत बड़ा एडवांटेज ये भी है कि नॉर्मल कंप्यूटर्स के अंदर आपका जो प्रोसेसर होता है उसके लिए रैम आप सेपरेट लगाते हैं और उसके बाद जो आप ग्राफिक कार्ड लेते हैं उसके अंदर रैम सेपरेट लगी होती है। लेकिन क्योंकि इसका आर्किटेक्चर डिफरेंट है तो पूरे कंप्यूटर के लिए एक ही रैम है और उस रैम को आपका प्रोसेसर भी यूज़ कर सकता है और आपका ग्राफिक कार्ड भी यूज़ कर सकता है। जिसका फ़ायदा ये है कि अगर आप ज़्यादा रैम लगाते हैं तो आपका जो ग्राफिक कार्ड है प्रोसेसर के ऊपर उसके लिए भी वो ज़्यादा रैम अवेलेबल है और उसकी वजह से जो परफॉर्मेंस है वो इंसेन होने वाली है। आप सोचें आपका 64 GB का ग्राफिक कार्ड हो तो वो क्या करेगा। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे बताइएगा कि इन प्रोडक्ट्स के रिलेटेड आप लोग एक्साइटेड है या नहीं। पर्सनली मुझे कंप्यूटर्स ने एक्साइट किया है, आईफोन SE ने डिसअपॉइंट किया है। मैं सोच रहा था कि अगर थोड़ा सा डिज़ाइन बेहतर कर दिया जाता तो बेहतर हो सकता था। लेकिन आप लोग मुझे बताइएगा आपके क्या ओपिनियंस हैं और आप में से अगर कोई वीडियो एडिटर है तब भी मुझे बताइएगा, क्योंकि यार ऑनेस्टली मैं इस तरह की वीडियोस नहीं बनाता क्योंकि मुझे लगता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे। लेकिन अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है और कमेंट्स नहीं करता या लाइक नहीं करता तो प्लीज़ इस वीडियो को करें ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ।